तो दोस्तों आपको लग रहा होगा ये कहाँ हम जा रहे हैं, तो अभी आपको दिखाने वाले हैं कहाँ हम जा रहे हैं। अरे यार धुआं की वजह से यार तुम जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। और अभी हम लोग अपने गंतव्य पर पहुँचने वाले हैं, और जितनी गाड़ियाँ जा रही हैं उससे ज़्यादा आ रही हैं पीछे। देखिए धुआंधार लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। और ये हरे पीले लाल पीले लोग जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये आज होली खेल के आ रहे हैं। और सस्पेंस थोड़ा सा ये है कि ये होली कहाँ खेल रही है ये नहीं पता चल रहा है। तो अभी चलते हैं, दिखाते हैं कहाँ होली खेल रही है। इतने रात में सोचिए कहाँ होली खेल के आ रहे होंगे सब भक्त। और अभी हम लोग आ चुके हैं देवकली मंदिर में, और यहाँ पर होली 8 जो होती है, 8वां दिन होता है होली का। उस दिन का ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है एक गवर्नमेंट की तरफ से, और दूसरा एक कमेटी बनी है उसके थ्रू। और जो कि ज़बरदस्त भीड़ है यहाँ पर, गाड़ियाँ नहीं जा पाएंगी आगे, पैदल जाना पड़ेगा। गाइस होली फिर से शुरू हो गई गाड़ी में हमारी। देखिए ये होली पे आए गए नंद लाल अबीर गुलाल लिए बुझिया, कि होली पे आए गए नंद लाल अबीर गुलाल लिए बुझिया, और पाछे पड़ो पिचकारी लिए रंग खेला भले बुझ की बिटिया, कटी चुनर कंगन पीछे रंगी गोरी बाहों रंगी मुख की लतिया, और लोले कपोले कुकुल रंगे चूड़ी पायले और रंगी सजिया। अब एक सखी कह रही है कि मेरे पिया जी दुआरे थे बैठे, वो पीछे से आए गए हो रसिया, और आरा नाला गया नंद लाला को बेतारी बजा में करे बतिया, कि लाल गुलाबी हरे रंग से, कि लाल गुलाबी हरे रंग से छोरी छोरी छबीली रंगी छमिया, और शशि श्याम बने हम कोक बने लख रूप सलोनो कतियतिया, श्याम के रंगे मेरा हारनी कोई जाने नहीं मन की गतियां, और नंद के गाँव में ढोल बजे सब गीत सुना मैं नचे सतियां, होली पे आए गयो नंद लाल अबीर गुलाल। क्या बात है सैया ले कर घरिया लागत लगाए कर घरिया, मैं तुझे मेरे जी पिताजी 5 होते हैं, बाप 5 होते हैं। हमने कहा कैसे माने? बोले क्यों? अब उन्होंने गिनाना शुरू किया। बोले पहला पता वो जिसने अपने को जन्म दिया। हमने कहा लड़का हो गया, एक को लड़के के लिए तालियां बजा दो। 5 कैसे गिनाएगा? मैं वहां तक आपको लेकर के चला जाता हूँ। एक बार मैंने उससे कहा कि पहला कौन? बोले जिसने अपने को जन्म दिया। हमने कहा दूसरा कौन? बोले दूसरा वो जो नीली छतरी में बैठा है, जो सबका पिता है, जो परम पिता है, जो भगवान है, जो ईश्वर है। हो गए। और तीसरा कहां से लाएगा? गजेंद्र भैया मैंने कहा तीसरा बताओ। बोले अपने पिता को क्या कहते हो? मैंने कहा पिता। बोले लुगाई के पिता को क्या कहते हो? मैंने कहा यार उनको भी डैडी कहते। 3 हो गए, अब चौथा कहां से लाएगा? चौथा को उसने कमाल कर दिया भैया, कलम को एकदम कर दिया। मैंने पूछा चौथा पिता? बोले कौन सा धर्म मानते हो? मैंने कहा सनातन। बोले गाय को क्या कहते हो? मैंने कहा माता। लपेट दो साड़ा है, लपेट दो साड़न को। हमने कहा हाँ यार इनको भी कुछ तो कहना पड़ेगा। हमने कहा 5वां
पास वीडियो डाल दियो मजा मजे में तालियों का विस्फोट कर देना। हमने कहा भाई बंदो पहले इस्तेमाल करो तब विश्वास करो, घड़ी काम होता है ऐसे नहीं। पहले बड़े बड़े कर दिया हमने कहा पांचवा बताओ, पांचवे में कमाल कर दिया। आपकी गाड़ियों में साइड से भैया और किनारे करो, आगे भैया किनारे करो। जब जल्दी करे तो गधा को भी बाप डालिए। अब उन्हें अंग्रेजी तो अभी भारत माता वाले नहीं, अभी राष्ट्रपिता नहीं दिखाए तो इतने विद्वान पुत्र के पिता। जो मूर्ख लोगों के हित में बनता है उससे बड़ा विद्वान कोई नहीं होता। जो लोगों के चेहरों पे उदास लबों पे हंसी की एक लकीर देने के लिए मूर्ख बनता है उससे बड़ा कॉमेडियन कोई नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। लोगों के हित के लिए अपने को एंजॉय करने के लिए प्रस्तुत करता है उससे बड़ा नाटककार कोई नहीं होता। क्या मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और अगर ये मुझे नहीं पहना के किसी और को पहना जाता तो मुझे कष्ट होता। अभिषेक मंच पे आओ, लोग देखें तंदुरुस्त लोग कैसे होते हैं, ताकि इन्हीं को ध्यान में रख के यहाँ का ऑडियो भी मिल्क को दूध को बनाया गया। अगर इनको गवर्नमेंट ने कहा कि सर ये नहीं मतलब स्वस्थ होंगे तो फिर यहाँ का प्रोडक्ट ही ऑडियो का मतलब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट गवर्नमेंट की भाषा में जिले के लिए एक उत्पाद को। वहाँ मुझे कहाँ जा रहे, थोड़ा दूर खड़े हो। तो ये इतने स्वस्थ हैं कि इनकी डाइट तंदुरुस्त है। अब आप बैठ जाइए, बस देखना था एक बार जनता को कि कैसे तंदुरुस्त लोग होते हैं। और एक मतलब सारी आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, मैं समस्त महिलाओं को परम सम्मान व्यक्त करता हूं। पहले आप सभी लोग अपने देश की नारी, उनके इतिहास, उनके शौर्य, उनके बल, उनके प्रबंधन क्षमता के लिए एक बार जरूर ताली बजा दीजिए। तो एक अब मतलब अब महिला दिवस है इसलिए मोटी महिला नहीं कहा जा सकता, स्वस्थ महिला कहा जाए। और कुछ महिलाएं भी बड़ी हुलियाती टाइप की होती हैं, मतलब ज्यादातर महिलाएं तो होली से दूर भागती हैं कि मत लगाइए, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं कि अगर आपने एक बार लगा दिया तो फिर आपको बड़ा पछतावा होगा, आपका 10 गुना वो आपको रगड़ के लाएंगे। ऐसी एक स्वस्थ महिला को एक महिला को रंग दिया गाल पे, उसके बाद उस महिला ने इनका पटक के जो हाल किया। मन में होली की रहे कितनी क्यों न उमंग, पर कभी मत लगाइयो मोटी औरत पर रंग। मोटी औरत को रंग भंग तत्क्षण हो जाता है। रंग दोनों साइड में लगता है, भंग को भी कवर करता है। मोटी औरत को रंग भंग पिटवाए मानेगा मजे गुलाल मानो लोढ़ा चल जाए। कर अंजाम कबीराय, मैं अपने को अपने पर दोष बोल लूं। कर अंजाम कबीराय, गिर पड़े ऊपर तो क्या पाओगे, निश्चित ही अगली होली नहीं खेल छोटी सी ये मतलब हस्तिका थी, छड़िकाएं बोलते हैं इसको, हंसने के लिए। अब मैं आपको सम्मेलन का महामूर्ख कार्यक्रम का आयोजन सबसे पहले मानस में भगवान ने किया। आप उसकी केवल परंपरा निभा रहे हैं। आइए आपको ले चलते हैं उस दुनिया में थोड़ा देर के लिए, सफल होते नहीं होते आप बताइएगा बाद में। एक मतलब जो मैंने शुरू में कहा, ये कोई भी संजोग होता है, हम यहाँ आए, आप यहाँ आए, 2 मिनट के लिए हमने आपस में संवाद किया, एक दूसरे को सुना, एक दूसरे की वजह से थोड़ी देर अपने गम को भुला के चेहरे में मुस्कान आया। तो ये बिना ईश्वर और गुरु की मर्जी के नहीं होता। हर क्षण हमारा नियत होता है ईश्वरी के पास है। ऐसे ही एक बार मूर्ख जनहित में, समाज के हित में, अपने भक्त के हित में ईश्वर खुद मूर्ख बनाते हैं, और एक बार जनहित में ईश्वर खुद मूर्ख बनते हैं। ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। भगवान नारद मुनि ज्यादातर वो मतलब ये कहने के लिए विख्यात है कि इधर के उधर लगाते हैं, बस अपने श्रेष्ठ मुनियों में है, ब्रह्मर्षि के पुत्र हैं, ब्रह्मा पुत्र हैं वो, ब्रह्मर्षि की उनको मानद उपाधि प्राप्त है। नारायण नारायण कहने के सिवा कोई काम नहीं जानते, भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, उतना बड़ा भक्त कोई नहीं। एक बार साधना करते हैं, जब भी कोई सृष्टि में साधना करता था तो इंद्रलोक हिल जाता था।
आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके अंदर, हम सबके अंदर ईश्वर ने इतनी शक्तियां देके भेजा है कि हम आप देवता के ऊपर जा सकते हैं। ऐसे तमाम दृष्टांत हैं। माता अनसुईया ने तीनों देवताओं को जल छिड़क करके बच्चा बना दिया। माता अनसुईया मनुष्य, इतनी बड़ी शक्ति थी उनमें। एक सरभंग ऋषि का उल्लेख आता है अयोध्या कांड में। सरभंग ऋषि को जब समय पूरा हो गया तो उनको ले जाना था। यमराज को बोला गया कि जैसे उनका समय हो गया ले आइए वापस। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी हिम्मत नहीं है, इतना बड़ा भक्त, इतना बड़ा साधक ईश्वर को साबित कर चुका है, मेरे बस का नहीं है। तो मंत्रणा हुई, क्योंकि मृत्यु लोक है, जाना तो ही है। कौन जाएगा भाई? यमराज नहीं जाएंगे। तो ये हुआ कि नहीं, देवराज इंद्र जाएंगे। देवराज इंद्र गए, लेकिन उन्होंने ऐसे रोक दिया कि थोड़ा देर इंतजार कर लो, जैसे हम लोग अपने चपरासी को रोक देते हैं। हमारा अर्थ यह है कि साहब बुलावा आना तो रुक जाओ, अभी आते हैं, बोल दो कि अभी 10 मिनट रुक जाए। ऐसे उन्होंने कहा, जाति रहो विरंच के धामा, सुनहु श्रवण बनाइए रामा, चितवत पंच रहो दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि प्रभु इधर आया हुआ है, प्रभु ने जन्म लिया है और वो जा के ऋषियों को दर्शन दे रहे हैं। वो मेरे आश्रम में आएंगे, मुझे भी दर्शन देंगे, तो जरा सा रुक जाओ इंद्र, आ जाए दर्शन कर लो तब ले चलना। ये शक्ति होती है मनुष्य में। एक अगर आप सुनने के इच्छुक हो तो मैं एक कथा का उल्लेख करूं। माता अनसुईया का नाम आपने सबने सुना, नर्मदा। अगर आप चित्रकूट गए हो कभी, वहां अनसुईया धाम आप जाइए, वहां पर चित्रों के माध्यम से वर्णित अनेक कथाएं हैं, जिसमें ईश्वर को, तीनों देवता को बालक बनाना इत्यादि के साथ एक कथा भी है। उनकी शिष्या है, उनकी सहेली है नर्मदा। नर्मदा माता का क्या है? उनका सिद्धांत है कि हर लड़की अपना भाग्य स्वयं लेके आती है। वो सुख भोगेगी, दुख भोगेगी, राजा से शादी होगी, फकीर से शादी होगी, ये उसका स्वयं की किस्मत है। इसमें पिता का कोई रोल नहीं है। उनके पिता जो राजा हैं, उनका सिद्धांत है कि नहीं, बेटी की किस्मत पिता बनाता है। मैं चाहूं तो तुम्हें राजा रानी बना दो राजा से शादी करके, और मैं चाहूं तो फकीर से शादी करके तुम्हें भिखमंगी बना दो। ये तर्क चलता है पिता बेटी में। बेटी दुखी नहीं है, क्योंकि उनकी सहेली कौन है? माता अनसुईया, अत्रि ऋषि की पत्नी, महान साध्वी। उनके साथ वो साधना करती थी। पिता ने जितने कहा तुझे बहुत घमंड है अपने साधना का, तो चल एक शर्त तय करते हैं, कल सुबह चलेंगे मंदाकिनी नदी में स्नान करने, जो सबसे पहला व्यक्ति सामने पड़ेगा उसी से तेरी शादी कर देंगे। देखते हैं तेरा सिद्धांत पक्का कि मेरा सिद्धांत पक्का, कि तू राजा से शादी कर पाती है या फकीर। दूसरे दिन दोनों बाप बेटी जाते हैं। एक कोढ़ी कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति, जो लोक लाज के भय से, अब तो बहुत समाज उदार हो गया, पहले लोग कुष्ठ रोग के पीड़ित व्यक्ति से दूर से भागते थे कि कहीं मुझे भी न टच कर ले। तो उस डर से वो बहुत सुबह 4 बजे स्नान करने जाते थे कि कहीं मैं किसी से टच न कर जाऊं तो मुझे आदमी नाराज हो जाएगा, तो मुझे छू दिया। वो जा रहा है स्नान करने, सबसे पहले वही सामने पड़ जाता है। अब शर्त के मुताबिक राजा कहते चल तेरी से शादी करता हूँ, देखता हूँ तेरा सिद्धांत सही कि मेरा सिद्धांत सही। माता नर्मदा ने शादी करनी थोड़ी सी, उन्होंने कहा कि मैं अपने पति की सेवा करके आपको दिखाऊंगी। उन्होंने पति सेवा, आपको पता होगा कि जब वनवास में भगवान राम तमाम ऋषियों के आश्रम में जाते हैं और महर्षि अत्रि ऋषि जिनकी पत्नी है मां अनसुईया, उनके आश्रम में जाते हैं, तो मां सीता को भेजते हैं कि जाके नारी धर्म सीखो। नारी धर्म सीखना है तो मां अनसुईया से सीखो। और माता अनसुईया के पास पैर पकड़ करके प्रणाम करके माता सीता उनसे नारी धर्म सीखती हैं। और उस नारी धर्म में सबसे बड़ा धर्म उन्होंने बताया कि पति की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखिए जारी। क्योंकि आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस भी है, ये चौपाई मेरे मुंह से आई थी तो आई नहीं। मानस से तमाम लोग अपनी समय चर्चा छेड़े बैठे और एक ऐसे चौपाई का उपयोग करते हैं, वो लोग भूल जाते हैं कि ये भी चौपाई उसी मानस में है कि सीधे धर्म के समान नारी को लाके खड़ा किया माता अनसुईया। नर्मदा माता कहती है ठीक है मैं सेवा करके दिखाऊंगी। सेवा करती है अपने पति के दिन रात, और इतना ऊर्जा प्राप्त होता है उससे उनको कि लेके एक दिन जब अपने पति को अपने कंधे पे बैठा के ले जाती थी, स्नान कराती थी सुबह। अब एक ऋषि है कण्व ऋषि, वो भाला इसे बोलते हैं हठ योग। हठ योग में आदमी अपने शरीर को
तपिश देता है, कष्ट देता है, आग के बीच में बैठ के तप करता है, तो भाला में अपने देवगणों के कहने पे जल में अपना मुख देखते हैं और नाराज होकर के विष्णु को इतने ज्यादा अभिशाप श्राप देते हैं कि भगवान उसका पालन करने के लिए राम के रूप में जन्म लेते हैं और तमाम लीलाएं। तो अगर कोई ये समिति मूर्ख बना रही है और कोई जिलाधिकारी आके मूर्ख बना है, ईश्वर की लीला है, गुरु की कृपा है, वरना किसी के होने के कलेक्टर को आके मूर्ख बेड़ा दो चक्कर मस्ती है वहाँ लोग आता है हंगामे के साथ। एक बार सारा डरे तो उन्हें जो किया रे बने वो की बात अब करता हूँ, जहाँ ईश्वर स्वयं बने, स्वीकार किया मूर्ख बनना। मारीच, उसका भाई सुबाहु, उसकी मां ताड़का, तीनों उस क्षेत्र के राक्षस हैं जिस क्षेत्र में विश्वामित्र अपना यज्ञ हवन करते हैं। इतना परेशान करते हैं कि विश्वामित्र जानते हैं कि अब प्रभु ने जन्म ले लिया है, जाके ले आता हूं वरना ये मुझे साधना नहीं करने देंगे। सब जाके भगवान दशरथ मां कौशल्या से दोनों पुत्रों को मांगते हैं कि मेरे यज्ञ की रक्षा करें। भगवान ने बाण मारा, ताड़का का वध हुआ। भगवान ने बाण मारा, सुबाहु मर गया, लेकिन भगवान ने बाण मारा, मारीच बच गया। क्यों बच गया? क्यों? केवल चला गया थोड़ा दूर, जानबूझ के बिना नुकीले तीर के मारा था, फर से केवल मारा था, ऐसे बाण से मारा था जिसमें नुकीलापन नहीं था। क्यों? क्योंकि मारीच को तो अभी लीला करनी बाकी, तो स्वर्णमृग बन गया। वो लीला कौन करेगा? वो कारक कौन बनेगा? कैसे होगा माता का हरण? कैसे होगा रावण का वध? इसके लिए उसको छोटे से बाण से मारा था बिना नुकीले तीर। वो मारीच वहां चला गया और स्वर्णमृग रावण के खंड में पड़ गया। अब हम आप बड़े आसानी से कह देते हैं, मानस के न पढ़ने वाले लोग, मानस को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से न पढ़ने वाले लोग, गोस्वामी जी के एक एक शब्द पर चिंतन न करने वाले लोग, केवल ढोल मजीरा बजा के 24 घंटा शोर करने वाले लोग ये कहते हैं कि माता ने स्वर्णमृग मांगा। जनक विदेह की उपाधि प्राप्त किए हुए महाराजा जनक की बेटी, पूरे विश्व को विजेता चक्रवर्ती राजा दशरथ की बहू, स्वयं भगवान राम की पत्नी और स्वयं मां जगत जननी भवानी की प्रतिरूप सीता, मां सीता क्या इतनी मूर्ख है कि वो नहीं जानती कि सोने का मृग नहीं होता? अगर आप विश्वास करते तो करते नहीं। कारक पैदा करना होता है, कारण बताना पड़ता है। ईश्वर को अपनी लीला करनी थी। सुनो प्रियावत रुचिर सुशीला, मैं कुछ करव ललित नर लीला। केवल राम और सीता चिंतन करते हैं एक जगह बैठ के। कब? जब लक्ष्मण चले जाते हैं कंदमूल फल लाने, यानी अपने भाई को भी पास में नहीं रखा। तुम पावक मह करो, कहते कि मैं अब करव ललित नर लीला, मैं वो नर लीला करने जा रहा हूं जिसके लिए मैंने अवतार लिया है। तुम पावक मह करो निवासा, तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ। चलो मृग दिख भी गया तो भगवान कहते लक्ष्मण जाओ जरा मार के ले आओ उसको। स्वयं क्यों जाते हैं उसके पीछे? लक्ष्मण को वहां रोक करके, क्या मृग इतना बड़ा था कि लक्ष्मण की परिधि के बाहर था? लक्ष्मण नहीं मार सकते थे उसको, भगवान क्यों स्वयं गए? जानबूझकर मूर्ख बने ईश्वर, ऐसे ही जानबूझकर मूर्ख बनाना। देश के हित के लिए, समाज के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए, लोगों को कल्याण के लिए, लोगों के गम भरे चेहरे पे थोड़े देर मुस्कान के लाने के लिए एक कलेक्टर मूर्ख को मैं स्वीकार करता हूं कि ये पौधा सदा हरा ही लगे, उदासियों में भी चेहरा खिला खिला ही लगे। मेरे हिस्से की रोशनी से तो कर ले अपना चिराग रोशन, कि माहौल है खुशनुमा तो हर वक्त खुशनुमा। तुमसे तो सब अच्छे हैं, पागल को पागल अकल से रोशनी आगे रोशनी आगे तो रोशनी तुम्ही हो सब्जी मंडी के सड़े हुए कदुआ। जय जय रंग तुम हो अति महिला, दिन भर उनको ही तकबीर